नमस्कार। मैं मौसमी चंद्रा प्रवासी संदेश के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विमेंस डे है 8 मार्च और मैं एक कहानी लेकर आई हूँ अपनी लिखी हुई। बहुत लोगों से मैंने सुना है कि जो दिन होता है वो कमज़ोरों का होता है। तो अब हम कितने कमज़ोर हैं तो ये आपको अभी कैसे पता चलेगा? वक्त आने पर जब भी हमें अपनी ताकत दिखानी होती है हम दिखाते हैं। और वैसे अगर आप कमज़ोर बोलते हैं और बीवियों पे जोक बनाते हैं और कुछ भी, तो चलिए हमारा बड़प्पन की हम लोग सुन लेते हैं और आप लोगों को खुश कर देते हैं, हंसने का मौका देते हैं। तो अभी मैं एक कहानी जो लेकर आई हूँ आप उसे सुनिए। इस कहानी का शीर्षक है आजी। शुरू करती हूँ। अरे निम्मी, क्या हाल बेटा? चिर परिचित मधुर सी आवाज। मैंने सिर घुमाया, स्मित मुस्कान आ गई। आजी आप कितने दिनों बाद दिखी, कैसी हैं? मैंने पूछा। अच्छे हैं बेटा, सब बढ़िया। बोलते हुए उन्होंने खुशी में अपने घिसे हुए दांत निपोड़ दिए। मेरी नजर उनकी मांग पर गई, जहां हमेशा की तरह लाल सिंदूर की चौड़ी रेखा थी। हाथों में कांच की लाल चूड़ियां, पीली सूती साड़ी और लाल बड़ी बिंदी। मतलब बाबा हैं अभी। राहत हुआ देखकर। बाबा कैसे हैं अबाजी? मैंने हिम्मत करके पूछा। एकदम ठीक, अब तो उठने लगे हैं खुद से। हम हाथ देते हैं तो कहते हैं अपने से खड़ा होंगे। जानती हो बेटा, अब तो लेटरिन बाथरूम सब अपने से जाने लगे। उबला खाने में झगड़ा करते हैं पर हम नहीं सुनते हैं, सीधे डांट के खिलाते हैं। बोलते हुए उन्होंने अपनी उंगली सामने दिखाई, जैसे किसी को डांट रही हो प्यार से, और साथ में खी करके हंसने लगी। मेरी आंखें सीली होने लगी। हुआ कैसे ये चमत्कार आजी? 4 महीने पहले जब देखी थी तो लगा था। मैं बोलते बोलते रुक गई। हाँ, सब बोलता था कि नहीं बचेंगे, पर हमको विश्वास था। बेटा, जीना मरना अपने हाथ का नहीं है, लेकिन कोशिश कैसे छोड़ देते, कैसे जाने देते बुढ़ऊ को इतना जल्दी। दिन रात लग गए, खाना से लेके दवाई सुइया, पूरा परिवार के आगे आंचर पसार दिए कि दीजिए इलाज का पैसा। अब हम कहाँ से लाते बताओ? पेंशन से कितना निकालते? खैर, पूरा परिवार मदद किया और ये जी गए। उन्होंने अचरा का कोना आंखों के किनारे लगा दिया। मैंने उनकी पीठ पर थपकी दी। मदद अलग बात है आजी। सच कहो तो आपका विश्वास जीता है, आपके प्रेम की जीत हुई है। आप चिंता मत कीजिए, सुहागन जाइएगा। अरे नहीं बेटी, हम इतना स्वार्थी नहीं हैं। मेरा तो शरीर ठीक है, उनका गल गया है। हम आगे चले गए तो मेरे बाद उनको कौन देखेगा? दुर्गा माई इन्हीं को पहले पार लगाए, हम तो आइए जाएंगे पीछे पीछे। अभी तो जिला के रखेंगे उनको, अभी नहीं जाने देंगे। वो हंसी। थैला उठाते हुए बोली, आना घर, तुम्हारे बारे में पूछते हैं कभी कभी। हाँ जी, आऊंगी। मैं उन्हें जाते देख रही थी। हमारे पड़ोसी रहे हैं आजी बाबा। 4 महीने पहले एक रात बाबा ऐसा सोए कि लगा कोमा में चले गए। टेस्ट में पता चला कि बाबा की दोनों किडनियां खराब है। फिर इलाज की लंबी प्रक्रिया शुरू हुई। बुढ़ापे का शरीर और इतना झेलना, लगा नहीं था बचेंगे। इन 4 महीनों में जब से बाबा बीमार पड़े तब से आजी का शरीर भी कितना गिर गया। फिर भी हौसला देखो, टस से मस नहीं। एक औरत में सामर्थ होता है यमराज से लड़ने का। सच है ये बात। जिद पे आए तो क्या ना कर ले। सैल्यूट है तुम्हें आजी। हर पुरुष को ऐसी ही जिद्दी स्त्री नसीब हो। तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि हम लोग बहुत जिद्दी होते हैं और गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, तो हमारा जो प्यार है और वही निकलता है। अगर हमने डांटना बंद कर दिया, गुस्सा करना बंद कर दिया और झगड़ना बंद कर दिया,
तो आप समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। तो आप लोग डांट खाते रहिए तो बहुत ये अच्छी बात है। और रहा तो मेरी सखियों के लिए, मेरी प्यारी महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अपना दिन मनाइए, आपका ऐसे हर दिन अपना है, पर ये दिन खास हमने आरक्षित कर लिया है अपने लिए। तो आप अपना दिन मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए और अपना आकाश तलाशिए, खुश रहिए।